हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट की। आनंद राठी ने रिसेंटली अपने रिजल्ट पोस्ट किए हैं Q4 FY26 और FY26 के। तो कौन कौन भी हुई तो उसको भी आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। बट इससे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच माय द प्रीवियस वीडियो ऑन आनंद राठी। ऑन दैट वीडियो आई हैव टॉक अबाउट द बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कंपनी एंड द की मैट्रिक्स जो कंपनी इस टाइप की कंपनी को एनालाइज करते समय देखने चाहिए। तो वीडियो देखेंगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कंपनी बहुत कंसिस्टेंट रही है। कंपनी का जो आई लाइक द कंसिस्टेंसी ऑफ कंपनी। कंपनी जो गाइड करती है उसको हमेशा कंपनी ने अचीव किया है। तो आई स्टार्ट विद द गाइडेंस जो FY26 के लिए कंपनी ने गाइड किया था ईयर स्टार्ट में, और अभी क्या उसको ईयर एंड पे देखते हैं कितना अचीव किया है। तो रेवेन्यू फ्रंट में अगर देखते हैं तो 1175 करोड़ का कंपनी ने गाइड किया था, जिसमें कंपनी हैव अचीव मोर देन डेट। साथ ही साथ अगर देखेंगे पैट में कंपनी ने 375 करोड़ का यहाँ पे पैट गाइड किया था, और 386 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने अचीव किया है। तो कंपनी ने दोनों ही रेवेन्यू और पैट में आउट परफॉर्म यहाँ पे किया है अपने गाइडेंस को। एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर ईयूएम में देखेंगे तो कंपनी ने 1 लाख करोड़ का ईयूएम गाइड किया था, जो अभी 93 करोड़ के आसपास, 93,000 करोड़ के आसपास कंपनी ने अचीव किया। तो कंपनी ने यहाँ पे 7% से अराउंड यहाँ पे मिस किया है अपने ईयूएम गाइडेंस को। इसका सिंपल रीजन, जो जिस तरीके से मार्केट फॉल हुआ है उस वहां से एक ईयूएम के जो नंबर्स हैं वहां पर ये फॉल देखने मिला है, जो शॉर्टफॉल जो मार्केट के कारण यहाँ पे देखने मिला है। लेकिन रिसेंटली कंपनी ने अभी एक नोटिफिकेशन दिया है, उसमें कंपनी ने बताया है कि जो 10 अप्रैल को जो दिया है उस पर कि कंपनी हैज अचीव्ड 1 लाख करोड़ ईयूएम। सो यहाँ पर भी एक तरीके से देखेंगे तो कंपनी ने इसको अचीव कर लिया। गाइडेंस देखेंगे तो 18-19% की यहाँ पे दोनों में ही कंपनी ने जो ग्रोथ है यहाँ पे गाइड की है FY27 के लिए। 1415 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू गाइड किया है, और 460 करोड़ का कंपनी ने पैट यहाँ पे गाइड किया है। और अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे तो कंपनी ने 1,20,000 करोड़ का यहाँ पे गाइड किया है। सो ये अगर देखेंगे तो यहाँ से 20%, अगर इससे कंपेयर करते हैं तो 30% का ये गाइडेंस है, और ये दोनों 20% से हैं। तो ईयूएम का गाइडेंस कंपनी ने इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा किया है, क्योंकि जो जिस तरीके से मार्केट फॉल हुआ है तो ईयूएम वहाँ पर श्रिंक हुआ है। तो जैसे ही मार्केट रिकवर होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक दो तरीके से ईयूएम में जो ग्रोथ आती है, एक तो जो न्यू फ्रेश पैसा आ रहा है वहां से ग्रोथ होती है, और एक जो एग्जिस्टिंग है उसकी जो वैल्यू है मार्क टू मार्केट के कारण बढ़ती है, तो वहां से बढ़ती हुई दिखेगी। तो सेकंड रीजन जो है कि जो मार्क टू मार्केट के कारण यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी, वहां पर ये कंपनी ने इसको कंसीडर किया है, इस कारण यहाँ पे थोड़ा ज्यादा जो है कंपनी ने यहाँ पे गाइड किया है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे P&L नंबर देख, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर वर्सेस दिस क्वार्टर यहाँ पे का नंबर यहाँ पे देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू हैज ग्रोन बाय द 25%, एंड टोटल कॉस्ट अगर देखते हैं यहाँ पे 24% से यहाँ पे ग्रो हुई है। तो एक हल्का यहाँ पे एक देखेंगे तो लेस देन 1% का यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज कंपनी को देखने मिला है। तो ये एक बड़ा नंबर यहाँ पे दिख रहा है जो एम्प्लॉयड बेनिफिट एक्सपेंसेस है, जो कि 27% से यहाँ पे ग्रो होते दिखे हैं। जिसका रीजन हो सकता है जो सैलरीज कंपनी ने हाइक किया है वो हो सकता है, या फिर जो न्यू लोगों को कंपनी ने हायर किया है वो सैलरी नंबर्स हो सकते हैं। इसका रीजन ये भी हो सकता है जो इंसेंटिव जो कंपनी पे कर रही है, दैट आल्सो कुड बी द रीजन। बिकॉज यहाँ पर एक हाईलाइट किया है यहाँ पे Q4 FY26 में जो एक्सक्लूडेड फेयर वैल्यू 54 करोड़ की है, और जो ईस ऑफ एक्सपेंस है जो 39 करोड़ के हैं, और साथ ही साथ रिलेटेड टैक्स फैक्ट जो कि 3.8 करोड़ का वो एक्सक्लूड है। तो यहाँ पर जो है इस नंबर पे किसी भी तरह का जो ईस ऑफ एक्सपेंस है यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25% से यहाँ पे ग्रो हुआ है, और पैट यहाँ पे अराउंड 25% से यहाँ पे ग्रोथ होते दिखा है। 30% का यहाँ पे मार्जिन और पैट मार्जिन यहाँ पे दिखा है, और ईयूएम ग्रोथ देखेंगे तो 20% से यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे होती हुई दिखी है। अगर FY25 वर्सेस FY26 देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू हैज ग्रोन बाय द 22%, द टोटल कॉस्ट हैज ग्रोन बाय द 17%। यहाँ पर देखेंगे एम्प्लॉय जो एक्सपेंस बेनिफिट एक्सपेंस होते हैं वो यहाँ पर सही नंबर पर है, मतलब यहाँ पर कुछ ज़्यादा एलिवेटेड है, यहाँ पर नंबर सही है। अब अगर यहाँ पे पैट देखते हैं कंपनी का तो वो 28% से यहाँ पे ग्रो होते दिखा है, और 32% यहाँ पर पैट मार्जिन देखने मिला। सो जो Q4 है बोल सकते हैं एक तरीके से कंपनी के लिए यहाँ पे वीक रहा है। रीजन जो इस तरीके से मार्केट गिरा है वो ये एक
यहाँ पे एक रीजन है जिस जो कंपनी को कम यहाँ पर रेवेन्यू लाके दे रहा है। सो नेक्स्ट अगर नंबर यहाँ पे देखते हैं, टोटल रेवेन्यू तो हमने ये देख ही लिया। यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 44% से यहाँ पर 46.7%, यहाँ पर करीब 2% का यहाँ पे जंप देखने मिला है रिटर्न ऑन इक्विटी में। तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है यहाँ पे, ये देखेंगे तो। नाउ अगर देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ एयूएम ग्रोथ, जिसको टोटल नेट इनफ्लो बोलते हैं। तो टोटल नेट इनफ्लो होता है कि कितना पैसा नया जो है कंपनी में के ईओएम में ऐड हुआ। तो अगर क्वार्टर का नंबर देखते हैं Q4 लास्ट ईयर सेम क्वार्टर वर्सेस दिस क्वार्टर देखते हैं तो -3% था। तो मतलब इस क्वार्टर में पैसा आया नहीं, पैसा 3% यहाँ पर जो है यहाँ पे डिक्लाइन होता दिखा। साथ ही साथ अगर Q4 FY25 वर्सेस FY26 का देखते हैं तो यहाँ पे 7% से ग्रो होता दिखाया, मतलब कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा आया है। तो ये रीजन जो इतना मतलब कम ग्रोथ और यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ, ये सिंपल रीजन जिस तरीके से मार्केट में भी हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से लोग अभी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, जो वॉर चल रही है, इस कारण पैसा लोग कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली जो HNIs इनके जो क्लाइंट्स हैं वो, उस कारण यहाँ पे कम देखने मिला है। कंपनी ने अपने कॉन कॉल पे भी ये रीजन दिया है। और तो जो है भी लोग बहुत कॉशियस हैं और कैश पे ही ज़्यादा हैं, जिस कारण इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम होती हुई दिखी है, जिस कारण ये इनफ्लो यहाँ पर कम होते दिखा है। जैसे जैसे अगर मार्केट सुधरता है तो अच्छा होता है आगे, जब सिचुएशन सही होती है तो ये नंबर्स यहाँ पे बढ़ते दिखेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का अगर देखेंगे तो 1% से यहाँ पर ग्रो हुआ है अगर इस क्वार्टर में देखेंगे, और होल ईयर में 3% से यहाँ पे ग्रो होते दिखा है नेट इनफ्लो। SIP नंबर्स भी 70 से 92% यहाँ पे ग्रो हुए हैं, तो ये भी एक हेल्दी नंबर यहाँ पर दिखे हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो रिलेशनशिप मैनेजर देखेंगे तो 380 थे मार्च 2025 में, और इस अभी देखेंगे मार्च 2026 में तो 401, मतलब कि 21 यहाँ पे RMs कंपनी ने ऐड किए हैं। साथ ही साथ करीब 1600 फैमिलीज जो है कंपनी ने, क्लाइंट फैमिली कंपनी ने ऐड करी है इस ईयर में। एयूएम पर आरएम में अगर यहाँ देखते हैं तो पर आरएम 198 करोड़ का यहाँ पे एयूएम था, अभी जो बढ़ के वो 226 हो गया। तो पर आरएम जो है ईवीएम बढ़ा है, इसका मतलब कि आरएम की प्रोडक्टिविटी यहाँ बढ़ती हुई दिखी 14% से। लास्ट क्वार्टर में ये जो 9 मंथ का डेटा था वहाँ पे 26% से ग्रो हुई थी। तो इस क्वार्टर जो ईवीएम क्योंकि नीचे आया है उस कारण ये थोड़ा सा यहाँ पे 14% हो गया है। क्लाइंट्स नंबर्स भी देखेंगे तो पहले 31 थे, अब 33 पर आरएम यहाँ पर हो गए। नाउ वी सी द नेक्स्ट नंबर, यहाँ रिग्रेट आरएम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है यहाँ पर देखने के लिए। तो एक जो है रिग्रेट आरएम Q1 Q4 में यहाँ पे हुआ है। जो रिग्रेट आरएम क्या होता है, जो आरएम्स छोड़ के जाते हैं कंपनी को, मान लीजिए जो वहाँ पर थे काफ़ी साल से थे, जो टेन्योर 7 से 8 साल का टेन्योर था, उनने काफ़ी जो फैमिलीज के साथ अपने रिलेशंस बनाए थे उधर पर, वहाँ से ईवीएम ला के दिया था। जब वो छोड़ के जाते हैं तो जब वो छोड़ते तो उनके साथ ही जो उनके क्लाइंट्स फैमिली होती है वो भी कंपनी को छोड़ के जाती है, तो उसको बोलते हैं रिग्रेट आरएम। तो यहाँ पे अगर देखने मिलेगा तो इस क्वार्टर में एक हुआ है, ईयर में देखेंगे तो लास्ट ईयर ओनली 2 थे और इस ईयर में 7 है, तो यहाँ पे थोड़ा नंबर बढ़ते हुए दिखे हैं। अच्छी बात ये है कि जो ये छोड़ के गए उनका 75% जो एयूएम है इनने रिटेन कर लिया है। तो इट शोज दैट इनके प्रोडक्ट्स में इतनी स्ट्रेंथ है कि जो आरएम छोड़ के गए हैं उनके साथ जो उनकी क्लाइंट्स हैं वो नहीं गए हैं। तो ये एक कंपनी के लिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोड दिखाता है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं क्लाइंट एट्रीशन, तो यहाँ पे 0.11% था, 0.11%, यहाँ पे 0.23% है Q4 FY26 में। FY अगर पूरे साल का देखते हैं तो 0.52 था, यहाँ पे 0.54 है FY26 में। सो ये थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है क्लाइंट एट्रीशन, लेकिन ये बहुत ही कम है ना। अगर इंडस्ट्री वाइड देखते हैं तो ये नंबर्स जो है बहुत कम है। सो अगर यहाँ पे डिजिटल वेल्थ इनका देखते हैं तो ये भी यहाँ पे स्केल अप होते दिखा है। ये मोस्टली जो ऐप के थ्रू ये फिजिकल मॉडल पे काम करते हैं इधर पर। तो यहाँ पर भी यूएम 1800 करोड़ से 2200 करोड़ यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे दिखी है। क्लाइंट्स नंबर्स भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे ग्रो होते दिखे हैं। ये जो एक मास एफिलेंट कस्टमर्स के लिए है जिनका जो कॉर्पस है वो 10 लाख से 5 करोड़ होता है वहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा एक कंपनी का रेवेन्यू पार्ट अभी यहाँ पर नहीं है। सो अगर यहाँ पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट समरी यहाँ पे देखते हैं, सो कंपनी को जो म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी डेट है वहाँ से करीब 24% की यहाँ पे ग्रोथ देखने मिली है।
अदर प्रोडक्ट्स जो कि स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ से 35% की यहाँ पे ग्रोथ दिखी है। आईटी एनेबल्ड सर्विस जो इनका डिजिटल बिजनेस है वहाँ से 1.5% की है। जो अदर्स है वहाँ पर एक बड़ी यहाँ पे ग्रोथ देखने मिली है। तो प्रॉफिट देखेंगे तो वो इस पार्ट से ज़्यादा आ रहा जो इनके अदर बिजनेस हैं। तो इनके कोर बिजनेस से इस क्वार्टर में थोड़ा कम देखने मिला। तो ये क्वार्टर थोड़ा सा जो था फोर्थ क्वार्टर एक ये वीक है कंपैरिजन अगर देखते हैं अदर क्वार्टर से। रेवेन्यू अगर टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो 47% की यहाँ पे ग्रोथ दिखी है ना। एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पर देखते हैं तो 66% की यहाँ पे ग्रोथ देखने मिली है। ये जो रीजन है ये ईसॉप इंक्लूडेड है यहाँ पर, जो हमने फर्स्ट स्लाइड पे बात की थी वो ईसॉप्स यहाँ पे इंक्लूडेड है। दैट्स व्हाई दिस हैज इंक्रीज्ड बाय द 66%। और जो अदर इनकम है यहाँ पर भी जो फेयर वैल्यू गेन है वो भी यहाँ पे इंक्लूड है। दैट्स व्हाई इट्स गॉन दैट अप। सो अदर एक्सपेंस यहाँ पर अगर देखते हैं तो 16% से यहाँ पे ग्रो हुआ है तो ये नंबर्स ठीक है। टोटल मार्जिन अगर यहाँ पे देखते हैं पैट 40% से यहाँ पे ग्रो होते दिखा है। जिस पैट मार्जिन 29 का है। सो ठीक है, इस क्वार्टर में जिस तरीके से जो एक्सेप्शनल गेन और ई सॉप है इसको यहाँ पे देखना जरूरी है, स्पेशली ई सॉप्स को, क्योंकि ये एक बड़ा यहाँ पे एक्सपेंस देखने मिला है और आगे कैसे देखने मिलता है इसको देखना पड़ेगा। नाउ अगर यहाँ पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखते हैं तो कंपनी का जो कैश है वो यहाँ पर अराउंड 5x होते दिखा है। तो कंपनी का जो कैश है कंपनी ने उसमें डिविडेंड भी अनाउंस किया और बोनस भी दे रहे हैं। तो कंटिन्यूसली दे आर रिवॉर्डिंग देयर शेयर होल्डर्स। सो यहाँ पर एक अच्छे नंबर्स देखने मिले। तो यहाँ पे अगर कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो को तो यहाँ पर अगर एयूएम ग्रोथ देखेंगे तो 20% की है तो ये ओके है। अगर ये 20% से ऊपर तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। और क्योंकि मार्केट भी इतना खराब था जिस कारण यहाँ पर ये ईओएम में जो है कम ग्रोथ यहाँ पे देखने मिली है। नेट इनफ्लो देखते हैं तो 7% से ग्रो हुआ है तो ठीक है। अगेन वही बात है कि जो मार्केट जिस तरीके से कर रहा था तो एक सेंटीमेंट जो बनता है इन्वेस्टर्स के बीच में वो फेयर का सेंटीमेंट होता है, उस कारण यहाँ पर नेट इनफ्लो एक नेचुरली यहाँ पे कम होता है। पैट देखेंगे तो 28% से यहाँ पे ग्रो हुआ है अगर मैं एक्सक्लूड करता हूँ फेयर गेन और ईसॉप्स को। पैट मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पे एक ग्रो होते दिखा है तो 1.5 देखेंगे तो 1.5% से यहाँ पे ग्रो हुआ है। क्लाइंट एट्रीशन अगर यहाँ पर देखते हैं तो 0.2%, तो ये बहुत मिनिमल है, मतलब कि ये बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर नहीं है। और कंपनी का एक तरीके से ये मोड बोल सकते हैं क्लाइंट एट्रीशन और इनका जो आरएम एट्रीशन है, रिग्रेट आरएम एट्रीशन, ये दोनों कंपनी की तरीके से मोड है। मतलब कि आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो वहां पर जिस तरीके से लोग छोड़कर जाते हैं, कंपनी चेंज करते स्विच करते हैं, इनके जो आरएम है वो ओनली 7 आरएम पूरे 400 आरएम में से 7 आरएम में यहाँ पे छोड़ के गए। तो ये नंबर्स बहुत कम यहाँ पर दिख रहा है, ओनली 1.8% है, तो इट्स वेरी मिनिमल। साथ ही साथ क्लाइंट एट्रीशन भी बहुत लो है। तो क्लाइंट एट्रीशन भी ये दिखाता है कि कंपनी के जो फेथ है, जिस तरीके से क्लाइंट्स को जो एचएनआईज इनके क्लाइंट होते हैं मोस्टली, उनका फेथ यहाँ पर कंपनी में बना हुआ है, जिस कारण की कंपनी को लगातार ईओएम में ग्रोथ मिल रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है और एक कंपनी का मोड दिखाता है। ट्रेलिंग रेवेन्यू कंपनी का देखेंगे तो 21% से यहाँ पे ग्रो हुआ है। और साथ ही साथ अगर ये देखते हैं नंबर्स, पहले 41% आता था ट्रेलिंग इनकम से, अभी 39.4 आया। तो मोर जो कंपनी ने अपने प्रोडक्ट शिफ्ट किए हैं वो टुवर्ड द स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट है। तो जब इक्विटी मार्केट खराब होता है तो मोस्टली जो है स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट में ही पैसा जाता है। सो यहाँ पे देखने मिला है। तो अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ इधर पर, तो ये गाइडेंस के नंबर यहाँ देख रहे होंगे और जिस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म की है नंबर्स, तो ठीक है। ये क्वार्टर थोड़ा सा अगर देखेंगे, लास्ट क्वार्टर जो था Q4 वाला, ये थोड़ा यहाँ पे वीक देखने मिला है। बाकी नंबर्स आर ओके, कंपनी ने जो अपना गाइड किया था उसको अचीव किया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो गाइडेंस है इसको देखना जरूरी है कि कंपनी कैसे शो करती है। सो अगर स्टॉक देखेंगे तो अभी भी एक प्रीमियम पे 75 के अबव के पी पे कंपनी अभी भी ट्रेड हो रही है। और अगर ये गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो कंपनी का जो पी बनता है उस समय भी अराउंड 63 बनता है। तो एक प्रीमियम में ही कंपनी ट्रेड हो रही है, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से कंसिस्टेंट अगर रहेगी तो मार्केट उसको कंटिन्यू रिवॉर्ड करता है। तो अगर एक डिप आता है, एक अच्छा डिप अगर मार्केट में मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये एक अच्छी डील बन सकती है अगर लेस देन 50 के पी पे मिलती है। तो अगर इसको आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करते हैं तो इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर है। आप देखेंगे तो इंडस्ट्री लीडिंग नंबर्स ये शो करता है, मतलब किसी और कंपनी ने इसके आसपास भी इसके नंबर्स नहीं। आरओई देखेंगे तो इसका अबव 40 अराउंड 47 है, आरओसी देखेंगे तो उससे भी ऊपर है। तो बहुत अच्छे नंबर्स यहाँ पर देख रहे हैं। ये
कंपनी के मिलते हैं और कंसिस्टेंटली कंपनी ने परफॉर्म करके दिखाया, उस कारण कंपनी को रिवॉर्ड भी वैसा कम मार्केट करती है। तो अगर एक लॉन्ग टर्म के लिए आप देखते हैं तो कंपनी इज अ वेरी गुड कंपनी, बट डू नॉट टेक एज एन स्टॉक रिकमेंडेशन बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर आर। इट्स ऑल अबाउट द आनंद राठी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। इफ यू वांट more videos like this, please subscribe this channel, and I need your support. Thank you so much.